और सभी गुरुबद्ध भाइयों को मेरा दोनों हाथ से सरमस्तक जोड़ जय ईश्वर। आज प्रगट दिन है और प्रगट दिन का महत्व इसी दिन आज 17 साल हो गए गुरुदेव ने जीवन का रहस्य बताया है। ये जो अपना शरीर है एक माध्यम है और तत्वज्ञान प्रमाण के साथ लिखित हमारे हाथों में प्रदान किया हुआ है। और तत्वज्ञान गुरुदेव ने बोला है, उनकी वाणी है, 5 तत्वों की स्थापना, आकाश की स्थापना सिर, वायु की स्थापना नाभि, तेज की स्थापना पित्त, जल की स्थापना लाटा और पृथ्वी की स्थापना कलेजा। और यही जो अभ्यास दिया है हम जनता के लिए दिया हुआ है, हमारे 84 से बचाने के लिए, जन्म जन्म से जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने के लिए दिया है। अपने शरीर में जो दुख होता है वो कोई कर्मों का भोग है। हर एक को जानकारी इसके बारे में, क्या दुख क्या होता है, चिंता क्या होती है, और जो कर्म हम कर रहे हैं उसका भय हमें क्यों सताता है, उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकता। उसका इलाज केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। और गुरुदेव कब मिटाएंगे? जब हमारी चिंता मिट जाएगी और गुरु शब्द घट में उतार लोगे तब। और हमारे अंदर शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब तक हमें कुछ समझ नहीं पाएंगे तब तक हम शरीर से मुक्त नहीं हो पाओगे। नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में तो गिरना ही है। और सबसे मेन बड़ी बात एक बताई गुरुदेव ने कि जो 5 खोलियां हैं उसको पार करो। काम, क्रोध, शोक, मोह और भय, यही मेन 5 तत्व है अंदर कि जो जन्म मरण के चक्कर में गिराते हैं। अभी अंदर बाबा ने तो बता दिया, लेकिन इसको घूम के भी देखना है। कहां तक कौन जानता है, कौन पहचानता है मुझे? मैंने तो बता दिया, गुरुदेव तो रास्ता दिखा दिया। यही शब्द देने के बाद गुरुदेव से प्रश्न करना पड़ता है, तभी वो शिष्य कहलाता है। हमारे घट के अंदर काम, क्रोध, शोक, मोह, भय ना होता तो हम अपन अनाज जो खाते उसको पचाते कैसे? अगर वो शक्ति खत्म हो जाए तो हमारा शरीर बचेगा नहीं, तो इसको त्यागोगे कैसे? काम करते समय ध्यान रखना है कि उसको दान के मार्ग से चलाना है। अगर हम 10 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 1 रुपया देने की दानत रखो। कोई भूखा है उसको पानी पिलाओ, कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, प्यासा उसको पानी पिलाओ। वो क्रोध वहाँ काम आएगा, काम वहाँ काम आएगा। जब तक हम इस चीज को नहीं पहचानेंगे, हमने तो गुरुदेव ने बोला सुन लिया है, हम सबको सुनाते हैं, लेकिन उसका प्रमाण हमने जाना नहीं। प्रमाण के साथ हम क्या करते हैं हमको खुद तो मालूम नहीं है। काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, भय हर आदमी में है, हर माई में है, हर बेटी में है, हर जीव में है। क्यों भय है? कि जन्म जन्म की जो कर्म किया है वो कर्म हमारे अंदर आज भी कार्य कर रहे हैं। वो कार्य करने के साथ में हमारा भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए हमारा भय है।
तो ये जो 5 खूलियां हैं जो जब तक पार नहीं करोगे, जब तक समझोगे नहीं और ना ही इसको समझ पाए, तो हमें भय जन्म जन्म का रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते होगी। गुरु का शब्द तभी मुक्त हो सकते हो आप। गुरु ने जो शब्द दिया है आपको, जो वचन दिया है, वचन पे चलना, और गुरु का जो वचन निभाना है, सत्संग, अखंड पिंड, सरस्वती पिंड और प्रकट 100 दिन, जो हमेशा गुरु का शब्द पालन करेगा, हर गुरु भाई को प्रेम से समझाएगा, जो पूछने आएगा वो एक कोई शब्द नहीं है बाजार की, किसी को बताना ये भाव है, ये भाव है, वो नहीं है। जो अपना जीवन का जो रहस्य जानना चाहता है, जो जानकार भाई है, जो जानकार माई है, उसके पास जाकर अपना प्रस्ताव रखो कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों बोला है, इसका अर्थ क्या होता है। हमारे ऊपर तो बड़ी गुरु कृपा है कि हम उनके चरणों में बैठे हैं और उनका आशीर्वाद है, ये सबसे बड़ी कृपा उनकी बरस रही है। लेकिन वो कृपा लेने के लिए भी कुछ बड़ा भाग लगता है। हम तो उस पिंड में गए थे, अभी इस साल जमेगा नहीं, हमको कोई आना होगा नहीं, तो गुरु का वचन निभानी नहीं हम लोग। जैसा कि गुरुदेव ने अभी हम गांव में किसी को पूछे तो कि भाई फलाने का घर किधर है, तो हमें लंबात करके दिखा देगा, या जाओ तो घर का तो पता हो नहीं, रोड दिखा देगा। लेकिन गुरुदेव ने इतना रहस्य बताया है कि तुम शरीर लेकर के, शरीर छूटेगा तो शरीर को ऊपर जाने के बाद में तुम्हें कोई चीज दिखेगी। अब जब आदमी मर गया है, उसका शरीर खोखा यहाँ पर है, तो गुरुदेव ने ऐसा संकेत क्यों किया है कि वहाँ पे तुम्हारी ये जो धरती माता है, तुमने जिस माता ने जन्म दिया है, उसका रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। उसके पैर मत छूना, अगर पैर छू लिया तो माया तुम्हें यमुनी बदली करा देगी, कुत्ता बन जाओगे। वो कमर में पकड़ के फेंक देगी नीचे। जब हाथ पैर हिलेंगे, हिलते हिलते हमारे जो हाथ पैर यमुनी बदल जाएगी। हमने जो बच्चों को, माता को, बेटी को जन्म दिया है ना, ये कर्म देवता की करनी है। भगवान ने उत्पत्ति के लिए भेजा है, और उत्पत्ति किसने किया है? तत्वों ने किया है। और तत्वों ने किया है तो तत्व ही भगवान है। तत्व एक रास्ता है, तत्व एक उस दिशा का काम है, जो दिशा में चलने वाला जीव है, उस दिशा को जानने वाला है। जैसा भी हमारे गुरु भाई ने बताया, रमेश महाराज गिरु घटे वाले, एक सर्प बताया उन्होंने, सर्पवासों की राज। अभी मैं सर्पवासों के राज का एक मतलब बताता हूँ आपको, जो हमने गुरु से सुना हुआ है हकीकत में। बाबा के पास में एक साधु आया और बगल में गुरुदेव के बैठे थे। हमने बाबा के साथ बैठे, हमने देखा है, और वो आज पार्क में आ रहा है। जैसे उसने जेब में हाथ डाला चिलम निकालने के लिए, गांजा पीने के लिए निकाला, तो बाबा ने उसको भगा दिया उठ बोले यहाँ से। और ये बात प्रकाश बाबा भी जानते हैं। तो उसका मतलब हमने गुरुदेव से पूछा था को 2-4 महीने 6 महीने के बाद में, बोले बाबा इसका मतलब क्या होता है? अरे बोले जैसे ऐसे पीता है ना, बोले तो फुकारी मारता है, बोले तो सर्प बनता है। और सर्पवासों की राज हमारी नासिका से श्वास चलता है, ये सर्पवासों की राज है। और जो योगी लोग तप के चढ़ाते हैं तो मंथन करते हैं, जिसको हम शक्ति बोलते हैं, उसको कुंडली बोलते हैं। एक कुंडली हमारे नीचे के पेट में होती है, और छोटी सी नागिन होती है, वो फूंकती है और बैठ जाती है। और दूसरी जब उठती है वो संवाद की है, तो गले तक आती है। उसका जो है ट्यूबलाइट के जैसा उजाला है, वो फूंक मारती है तो शरीर में जहर फैल जाता है। जहर फैलने के बाद जो अपने विषय विकार है, वो अंदर से बेहोश होते हैं, और वो आत्मा ब्रह्मांड में मिल जाती है। तब जाके उस समुद्र का मंथन, वहां परमात्मा का मिलन होता है।
परमात्मा का मिलन मतलब क्या? अंतकर्म मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जन्म जन्म के जो कर्म बीज है वो भूमि के ऊपर पड़े हुए हैं। अंतकरण जो तुमने जन्म जन्म से, कितने जन्म से मर रहे, कितने जन्म से तुम शरीर प्राप्त कर रहे हैं, उसका बीज वहां पे पड़ा हुआ है। गाड़ी बंगला, सुख सुविधा, सोना चांदी, दिखावा, ये बीज वहां पड़े हुए हैं। वो बीज को त्यागने के लिए अंतकरण का अंत करना जो जानेगा, गुरु शब्द भर लेगा, तब जाके वो गुरुमुख कहला जाएगा। अंतकरण जानने की बात नहीं है, अंतकरण को जानना और जानकर के उसका अंत करना, इच्छा ना करना, मोह ना करना। और सबसे बड़ी माया बोलते हैं, कोई नारी को बोलता है माया, कोई पैसे को बोलता है, कोई जमीन को बोलता है, कोई बंगले को बोलता है। अरे जब इसको बोलता है तो शरीर क्यों छोड़ता है फिर? माया कान नाक नेत्र जीव और त्वचा, ये माया है। जिसको देखा वो चीज लाने बिगड़ रहेगा नहीं, जो सुना वो लाएगा पक्का, जो परश होगा उसमें लटक जाएगा। ये इतना हिस्सा संभालना है, यही माया है। पर स्त्री माते समान, पराधन पत्थर समान। जो गुरु शब्द को जान लेगा वही अपना जीवन सफल कर पाएगा। एक शब्द गुरुदेव का ताकन अंत विचार, थके पंडित मुनिजन वेदना पावे पार। इस शब्द से मैंने कंडारी से फोन किया नाना बाबा जी को। जब भी मेरे दिमाग में आता था तो नाना बाबा का से फोन करता था, और जब मेरे दिल में कोई शंका उठी तो ये क्या चीज है, मैं गुरुदेव के पास, मोहन सिंह बाबा के पास में आता था। बाबा आया है उनके पास, पूछ लो तो बाबा जी ने मेरे को बताया, नाना बाबा जी ने मार्केट में आ जाओ। मैंने इधर से पैसा करके मार्केट में गया, क्योंकि मेरे को प्यास थी, उस शब्द की प्यास थी, मुझे जानने की इच्छा थी। मैं चौथे दिन मार्केट पहुंचा तो हमने चाय पिए और धीरे से बोला, जो शब्द गुरु का निभाता है, जो वचन पे चलता है, जो गुरु ने तुमको वचन दिया है, क्या तुझे मेरे साथ जो मैंने तेरे को शब्द दिया है, मेरे शब्द पे तो चलना पड़ेगा। वही गुरु का वचन है। वेद भी जानते नहीं बोले उसको, मुनि भी नहीं जानते बोले। मुनि बन के जंगल में बैठ गया तो मुनि बन गया, लेकिन गुरु का वचन किधर गया? जो कि आज हम लोग जितने यहाँ पर आए हुए, ये गुरु वचन निभाने के लिए आए हम लोग। आपका भी घर है, हमारे भी घर है, तुम्हारा परिवार है, मुझे ही परिवार है, लेकिन गुरु वचन के लिए जब तक हम यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम बच्चे से छुटकारा नहीं पाओगे। आदमी सोच में गिरता है, कौन सा शब्द हुआ गुरुदेव का? एक शब्द गुरुदेव का, ताक्यानंत विचार, थके पंडित मुनिजन भेद न पावे पर। ऐसा कौन सा शब्द है? तो है वचन। अगर गुरु माता ने बोल दिया बेटा तुझे आना है, जाके हाजिर लगा दो, प्रणाम करो, दर्शन लो, बोल दो माता में वापस जा रहा हूं, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शब्द की परख हो जाएगी। और शब्द निभाना, उसको पार करना। अभी एक कबीर जी का एक शब्द है, इसके ऊपर हमने चर्चा किया था, बापू महाराज नासिक वाले। हमने मेरे से पूछा था एक शब्द, धन्य तेरी करतार कला का पार कोई पाता है। बोले मिस्त्री बाबा इसका अर्थ बताओ मुझे। अब जिस कर्ता ने शरीर बनाया है, जिसको हम माता बोलते हैं, पिता बोलते हैं, जिस कर्तार ने शरीर बनाया है, ये सत्य दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये जानते हैं। लेकिन ये शब्द को गुरु चरणों में लगाना, वचन निभाना, वो पार। गुरु का वचन निभाना,
गुरु ने जो बोला है वहां तक लग जाना और वो शब्द पूरा कर देना। भले ज्ञान नहीं आए चलेगा, लेकिन गुरु शब्द के वचन पे पूरा कर दिया। वो धन्य तेरी करतार कला का पार कोई पाता है तो है वचन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा हो तो डबल बोलूं। आ रहा है? जो हमारा शरीर एक शब्द है और इसके अंदर जो वचन है जो कानों से सुना है, गुरु का वचन पूरा करना पड़ता है। भले तुम्हें कुछ ना ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु ने जो बोला है कम से कम सेवा करके आ जाओ, दर्शन करके आ जाओ, उनके चरण स्पर्श करके जाओ, दोनों हाथ तीसरा मत जोड़ के जय ईश्वरम बोल के आ जाओ, तुम पार हो गए। कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की। एक संत ने बोला है, भक्ति भक्ति क्या करता है, भक्ति में भी धोखा है, बिना आचरण भरी सभा में सारी भक्ति खोका है। जब आचरण अपने में नहीं है और भक्ति कर रहा है तो करने का कोई फायदा नहीं है। भक्ति तभी हो सकती है जब तुम्हारे मन में विवेकता और शब्द की मर्यादा का पालन करते हो तो उसका नाम भक्ति। गुरुदेव ने तत्व ज्ञान दिया है, कुछ टप्पे खोल सकते हैं, लेकिन गुरु की मर्यादा मुझे खड़ी कर देती है। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूं। हाँ, लेकिन एक है, आज प्रगट दिन है तो मैं हिम्मत करके बोलूंगा आज कि एक ही टप्पा खोलूंगा। क्यों? आज गुरुदेव का उपदेश और गुरुदेव ने कहा वहां आज का दिन है। आकाश अधिक आकाश तत्व, ये क्यों बताना पड़ रहा है, इसको समझ लेना जरूरी है। जल का स्वाद खारा और जल की स्थापना ललाटा। जब जल ललाट में था तो स्वाद लेने के बाद ही पता चलेगा ना खाना कैसे खाया करके। अब जो स्वाद लिया है तो उसका वीर्य बनेगा ही, और वीर्य बनेगा तो उसको खर्चा करना ही पड़ेगा। उसको संभालने वाला कोई विरला नहीं आ पाएगा, और जिसने संभाल लिया वो शिव भगवान का सोना है। और वो सोना तब खर्चा करना पड़ता है जब तुम्हें कोई बांटने के लिए या पूछने के लिए आएगा, उसको देना पड़ता है। जो कि रावण को शिव भगवान ने सोने का महल बनाने के लिए एक नंबर का ब्राह्मण था, उसको पूजा हवन के लिए बुलाया। रावण जैसा ब्राह्मण नहीं था पृथ्वी के ऊपर। तो रावण ने देखा मेरे को शिव भगवान ने इनका महल बनाने के लिए, पार्वती मैया पीछे लगी थी, मुझे सोने का महल चाहिए, बना दिया शंकर भगवान ने। तो बोले महल का ये जो विधि कर कौन करेगा? बोले केवल रावण है। रावण ही विधि का पूजा पाठ की, सब हुआ। और दक्षिणा में रावण को क्या देना चाहिए शिव भगवान ने पूछा। बोले बोले तुम्हें क्या दक्षिणा दे? बोले अब तो रावण की जो माता थी उसके कानों में फूंक दिया, बोली लंका ही मांग ले। बोले जिसका पूजन किया उस सोने की लंका का वो शिव भगवान ने बनाई थी, वही रावण ने मांग लिया। बोले यही लंका मुझे चाहिए। बोले और वो शिव भगवान ने दान कर दिया था। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अगर वो सोना अगर ना मांगता तो रावण आज अमर रहता। एक छोटी सी गलती के लिए माँ का कहा सुन लिया और महल मांग लिया, तो शिव भगवान ने वो विधान कर दिया। और वही सोना हमारे पास में है, वो सोने की कीमत केवल गुरुदेव जानते हैं। कोई जानकार भाई वो जानता होगा। अपने आप को संभालो। अगर इसको बचाना है, गुरुदेव ने तुम्हें जीते जी भगवान बना दिया है, अपने आप को जानो। तत्व ज्ञान लोगों को बोलने के लिए दिया है,
हर एक के पास में प्रमाण 50%, 100%, 150%, 200% जो भी है उसके अंदर का अर्थ जानो। हमें गुरुदेव ने प्रमाण के साथ में क्यों दिया है, इसके साथ में घूम के देखो, भाइयों के साथ चर्चा करो, उसका मतलब जानो। हमारे जीवन का प्रमाण सच्चा झूठा का नहीं कुछ लगा हुआ है, वो चेतन प्रमाण है, प्रमेय चेतन। हमारा अर्थ क्या है उसको जानकारी देना, और इस सात चेतन को जब तक नहीं नष्ट करोगे तब तक गुरु चेतना पता चलेगी नहीं। हम एक दूसरे को नीचे गिराने के पीछे में पड़े, ये प्रमाण चेतन है, माया चेतन है, जीव चेतन है, ईश्वर चेतन है। अगर माया चेतन न होती तो हमें सर्दी का अनुभव हो रहा है कि नहीं, ठंड लग रही कि नहीं, भूख लगती कि नहीं, यह माया चेतन है। जीव चेतन कभी चिंता करता है, कभी भय लगता है, कभी डर लगता है, तो ये सब चीज अपने साथ में हो रही है, तो फिर गुरुदेव ने कहाँ गया। गुरुदेव के शब्द थोड़ा धीरे से ऐसा से समझो, नहीं समझता है तो कोई पास का जो जानकार भाई है आपस में बैठ के चर्चा करो। मैं हमेशा सत्संग में बोलता हूँ, हर गांव में आधा घंटा 1 घंटा चर्चा करो और उसके ऊपर चर्चा करो कि महाराज ये तत्व ज्ञान हमें क्यों दिया है, उसकी जानकारी लो। अगर इसकी जानकारी पता चल जाएगी, हर एक के घट में वन सिंह बाबा जी है, कोई किसी को भेद नहीं करते हो, ना गुरु माता भेद करेगी, लेकिन समझने का जरिया हमारा थोड़ा कमजोर है। पहले समझो हमें तत्वज्ञान दिया क्यों। तत्वज्ञान इसलिए दिया है कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। ये काया जेल बहुत कठिन है, वो पुलिस वाले जेल में बंद कर देंगे, तुम्हें 1000-2000 रुपये देके छुड़वा के लाएंगे, लेकिन काया जेल से अपना परिवार वाला भी नहीं छुड़ा सकता, केवल गुरुदेव छुड़ा सकते उससे। और वो छुड़ाने का प्रमाण अपने पास तक केवल दिया जो अभ्यास है, वही तुम्हें छुड़ा सकता है। हम लिख के रख दिए, कहीं अलमारी में रख दिए, कहीं किधर रख दिए, कोई बोलता फट गई, कोई चूहा खा गया, गुरु क्या करेगा वहां पे। गुरु केवल एक ही बार देते हैं। अगर तेरे से मेरी चीज नहीं संभाली गई तो अपने आप का जिम्मेदार तू होगा। तो इसीलिए गुरु को नजदीक से जानो, करीब से देखो, परखो। हमारा जीवन इतना दुखी है तो हमें कौन तार सकता है, केवल गुरुदेव में ताकत है, वही दया कर सकते हैं, वही दया का सागर है। जय श्री राम। मेरे आवाज